Yes, ready. 90 watts per minute. स्टार्ट। अलवर वाले मामले को यदि देखें तो पीड़ितों के पास गाय खरीदने से संबंधित सभी विभागों के पर्चे और रसीदें मौजूद थीं। वे गायों को नाजायज तरीके से नहीं ले जा रहे थे। फिर तस्करी की बात कहां से आ गई? एक पल के लिए यह बात भी मान लें कि वे लोग गाय की तस्करी कर रहे थे तो उनके खिलाफ कार्रवाई का अधिकार पुलिस का था। गौरक्षकों को इसकी सूचना पुलिस को देना थी, वही उस पर कार्यवाही करती। लेकिन इन कथित गौरक्षकों ने खुद ही कानून अपने हाथ में ले लिया और लोगों को मारा पीटा। वसुंधरा सरकार, जिसका काम सच के हक में खड़ा होना था, उसके गृह मंत्री आरोपियों के बचाव में खड़े हो गए। यह मामला जब संसद में गूंजा तो केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने पहले तो अलवर में इस तरह की कोई घटना होने से ही इनकार कर दिया। राज्यसभा में उनका बयान था कि जिस तरह की घटना पेश की जा रही है, ऐसी कोई घटना जमीन पर नहीं हुई है। यानी जिस घटना का वीडियो पूरी दुनिया ने देखा, मंत्री महोदय ने उस घटना के होने से ही इनकार कर दिया। यह पहली बार नहीं है जब निर्दोष लोगों पर हमले के आरोपियों को गौरक्षकों के बचाव में बीजेपी सरकारों के गृह मंत्री या उनके नेता सामने आए हों। उत्तर प्रदेश के दादरी में गौमांस की अफवाह पर एक और शख्स मोहम्मद अखलाक की हत्या के बाद केंद्रीय मंत्री महेश शर्मा ने इस घटना को बड़े ही बेशर्मी से एक दुर्घटना करार दिया था। इन सब घटनाओं की प्रकृति कमोबेश एक जैसी है और इन्हें देखने से यह मालूम चलता है कि अपराधियों को कहीं ना कहीं सरकार की सरपरस्ती हासिल है, वरना वे इस तरह के अपराध करने से पहले 10 बार सोचते। पहरा, एक तरफ देश में गौरक्षा के नाम पर गौरक्षकों की गैर कानूनी हरकतें और हिंसा जारी है, तो दूसरी ओर सड़कों पर एवं गौशालाओं में गायें सुविधाओं और खाने पीने के अभाव में दम तोड़ रही हैं। जयपुर के हिंगोनिया गौशाला की उस घटना को भला कौन भूल सकता है, जब देखभाल और खाने पीने के अभाव में सैकड़ों गायों ने दम तोड़ दिया था। पिछले दिनों जब यह मामला मीडिया में आया तो वसुंधरा सरकार जिम्मेदार लोगों पर कोई कार्यवाही करती, इसके उलट वार मामले की पर्दादारी में जुट गई। राज्य सरकार ने हिंगोनिया गौशाला को गौशाला की जगह रिहैबिलिटेशन सेंटर बताया। यह एक छोटी सी मिसाल भर है, वरना देश में गौशालाओं के और भी बुरे हाल हैं। बीजेपी सरकारें और उससे जुड़े कट्टर हिंदूवादी संगठन गाय के नाम पर सियासत तो करते हैं, लेकिन गाय की हिफाजत और उनकी देखभाल की जिम्मेदारी नहीं लेते। गौरक्षा की आड़ में कथित गौरक्षक
कानून का खुला उल्लंघन करते हैं तो पुलिस एवं सरकारें तमाशाई बनी हुई हैं। गौरक्षा और गौ तस्करी रोकने का काम सरकार और पुलिस का है। इसके लिए पहले ही देश के सभी राज्यों में सख्त कानून है। गौरक्षा के नाम पर जो लोग गुंडागर्दी कर रहे हैं उनके खिलाफ कड़ी कार्यवाही जरूरी है, फिर वे चाहे किसी पार्टी या संगठन से जुड़े हुए हों। यदि मोदी सरकार और दीगर राज्य सरकारें इस मामले में संजीदा होती तो सबसे पहले गौरक्षा के नाम पर बने नाजायज और गैर कानूनी संगठनों पर पूरी तरह से पाबंदी लगाती। फिर उसके बाद हिंसक घटनाओं में शामिल उत्पादी लोगों पर कड़ी कार्यवाही की सिफारिश करती। लेकिन अफसोस ऐसी कोई सकारात्मक पहल कहीं से नहीं हुई। यही वजह है कि अदालत को इस मामले में सख्त निर्देश देने पड़े। शीर्ष अदालत के कड़े रवैये के बाद उम्मीद बंधना लाजमी है कि देश में गाय के नाम पर हिंसा की घटनाओं में कमी आएगी। समाप्त।